हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें इसे रैशनल नंबर प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लिया है कि जो 3 + 2√5 है वो एक रैशनल नंबर है। एंड जैसे कि हम जानते हैं रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हम 3 + 2√5 को इक्वल रख लेते हैं p/q के। यहाँ पे मैंने 3 + 2√5 को इक्वल रख लिया है p/q की। एंड यहाँ पे मैंने लिख लिया है वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जो रैशनल नंबर में p एंड q होते हैं वो कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं एंड जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि जो रैशनल नंबर में नंबर्स होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए समझते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ, रैशनल नंबर ले लेती हूँ 4/8। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/4। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 1/2। तो ये जो 1 एंड 2 है रैशनल नंबर के, ये कोप्राइम नंबर्स है, यानी कि जब हम 1 एंड 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो सिर्फ एक ही होगा, जो कि होगा 1 के सिवाय इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं उसको हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो लास्ट पे हमें जो नंबर्स बचते हैं वो कोप्राइम नंबर होते हैं। इसलिए क्योंकि हमने 3 + 2√5 को रैशनल नंबर माना है एंड p/q की इक्वल रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी लिख लिया है कि जो p एंड q है वो कोप्राइम इंटीजर्स हैं एंड जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। एंड अब हम 3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 2 है, हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे एंड जो रूट वाला नंबर है उसे एक साइड पे रहने देंगे। ये 2 इस साइड पे है तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे इस साइड पे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2q। ठीक है, यहाँ से आकर बस यहाँ आ जाएगा, जैसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि हमने ऊपर लिखा था जो p एंड q है वो कोप्राइम इंटीजर्स हैं। एंड हमें ये भी पता है कि इंटीजर चाहे अकेला हो, चाहे इंटीजर की सब्ट्रैक्शन हो रही हो, एडिशन हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, वो इंटीजर रैशनल नंबर कहलाता है। एंड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो p एंड q है उसमें क्या हो रही है, इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पे इस पूरे को हम क्या मानेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे। इसलिए हमने लिखा है p एंड q आर इंटीजर्स, इसीलिए जो ये है हमारा रैशनल नंबर है। एंड अगर ये वाला रैशनल नंबर है तो इज इक्वल टू का साइन है बीच में, इसीलिए इसे भी रैशनल नंबर होना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है देयरफॉर एज p - 3q/2q इज रैशनल, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। यहाँ पे जैसे कि कंक्लूजन निकला है कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, बट हम ये जानते हैं कि जो √5 है वो एक इररेशनल नंबर है। यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग निकल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। यहाँ पे हमारी अजम्पशन जो है कि जो हमने करी थी कि जो 3 + 2√5 है वो एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं our assumption is incorrect, hence 3 + 2√5 is irrational. So thank you for watching this video guys। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।